आज हम लोग नए उस टॉपिक के नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोस में हम लोग 35 तक क्वेश्चन बना चुके थे। आज हम लोग 36 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए तो जाकर के फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देखोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगी। हम एक एक क्वेश्चन अपलोड करेंगे बच्चे। हम पूरे के पूरे एम करीम को, पूरे के पूरे एच.सी. वर्मा को और फिर पूरे के पूरे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को हम बहुत जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। आप सब आदमी जितने भी बच्चे हैं, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सब लोग सब्सक्राइब कर ले। खास करके जो भी बच्चे IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन जो फिजिक्स से इंटरेस्टेड है, वो सारे के सारे लोग इस वीडियोज़ को ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। दूसरी तरफ ये जो चैनल है, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के लगभग सभी सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसीलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है और यूज़फुल होने के नाते हम कह सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब जब हम इस चैनल पर कुछ भी अपलोड करें तो आप तक सूचना पहुँच जाए। धन्यवाद। ज़रूर आप लोग इसको अपलोड करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। 35 तक हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। अब हम लोग 36 पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर, एक चीज़ और कि बुक को पढ़ाने सवाल को बनाने से पहले, इस वीडियोस को देखने से पहले एम करीम का बुक अपने साथ रखें, क्योंकि क्वेश्चन हम लिखते नहीं हैं, क्वेश्चन आपके बुक में ही रहता है, हम बस सॉल्यूशन करते हैं। इसलिए बुक अपने साथ में रखें। एम करीम का बुक है ये, फिजिक्स। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर इज ज्वाइंड एंड टू एंड विथ ए आयरन वायर ऑफ डायमीटर 0.02 मीटर। इफ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉलोज थ्रू देम, देन कैलकुलेट करंट डेंसिटी इन इच वायर। बहुत आसान है बोले। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि आपके पास एक कॉपर का वायर है, ये लेते हैं हम लोग कॉपर का वायर, सही है, और ये जो है एक आयरन का वायर है, और दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है। एंड टू मतलब इसका एंड इससे और इसका एंड इससे कनेक्टेड है। इन्होंने ये बोला कि इनका जो डायमीटर आप देख रहे हो, ये वाला, ये डायमीटर 0.02 है और इनका जो डायमीटर है कॉपर का, वो 0.01 है, सही है। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए करंट डेंसिटी कितना होगा, जबकि इससे जो करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर इससे भी कर रहा है और 10 एम्पियर इससे भी कर रहा है। मतलब करंट दोनों का सेम है, बस रेडियस दोनों का डिफरेंट है। अब बताइए हमको कि दोनों का करंट डेंसिटी कितना होगा। मान लीजिए कॉपर का हम करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I/A। आई आपको पता है कि 10 एम्पियर है और ए मतलब एरिया, जानते हैं, इसी से करंट हमारा पास करता है। इसीलिए इस एरिया को हम लोग देखेंगे तो ये एरिया हमारा कितना होगा, तो ये हमारा एक वृत्ताकार यानी कि सर्किल का शेप है, तो सर्किल का एरिया होता है πr²। तो पाई का मतलब 3.14, आर का वैल्यू अपना कितना, तो 0.01 और फिर स्क्वायर है तो 0.01। अब देखिए यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो ऊपर, फिर यहाँ से पॉइंट उड़ाओ और 2 जीरो ऊपर, यहाँ से पॉइंट उड़ाओ और 2 जीरो ऊपर, मतलब कुल मिलाकर के 6 जीरो आपका ऊपर गया है। इसीलिए इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 6 जीरो आपका ऑलरेडी ऊपर में है। अब देखिए ये भी पॉइंट उड़ गया, ये भी पॉइंट उड़ गया, सभी पॉइंट उड़ गए हैं। अब यहाँ पे कितना है, एक के ऊपर 2, 2 4, 2 6 और एक 7 जीरो है। हाँ, नीचे में 314 है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर से 1000 ले लेते हैं और नीचे में 314 से डिवाइड कर देते हैं और 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। अब जरा गौर से देखिए, तो 314 से अगर गुना करें तो 314 तिये, ठीक है, 314 तिये ये हो जाएगा, और 0.18 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर
3, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा आगे होता है, यानी कि ये कहिए कि इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1.27 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा होगा पहला कॉपर का। ऐसे ही आपको आयरन का निकालना हो तो आयरन का होगा आपका ये I/A, फिर से इस बार आपका 10 है, पाई होगा इंटू आर का मान, पाई का मान कितना रखें हम 3.14, आर का मान 0.02 इंटू 0.02, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से पॉइंट उड़ेगा फिर से 2 जीरो ऊपर, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा फिर से 2 जीरो ऊपर, ठीक है, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा फिर से 2 जीरो ऊपर, कुल मिला करके 10⁻8 ऊपर है। और यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे, 2 2 4 2 6 और एक 7 था, तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। और फिर इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना आएगा। ऐसे देखिए 10⁻7 होगा यहाँ भी, डिवाइड बाय कितना 314 गुने 4, तो 4 चौके 16, फिर 4 एकन 4 और 1 5, 4 तिये 12, 1256। अब इनको आप सॉल्व करें, 1256 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलने वाला है बोले 0.31418 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये लगभग इसी के करीब आएगा, आप इनको देख लीजिएगा। ये हमारा 36 था, 36 था। 36 के बाद अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर पे। 37 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 37 का, देयर आर 2 कॉपर वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब 2 कॉपर वायर है और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। एंड दे कैरी सेम करंट, और करंट भी दोनों सेम कैरी कर रहा है। इफ देयर लेंथ आर इन द रेशियो 1:2, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन देम। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है इनका रेशियो। देखिए समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, ये अपना कॉपर वायर ले लो और 2 है, 2 है मतलब ऐसा ही एक और कॉपर वायर है। इन दोनों कॉपर वायर के बारे में बताया गया है कि जो एरिया इस वायर का है वही एरिया इस वायर का है, जो करंट इधर से निकल रहा है वही करंट इधर से निकल रहा है, करंट दोनों का सेम है, एरिया दोनों का सेम है। इनका लेंथ कह रहा है कि L1 है और इनका जो लेंथ है वो L2 है। चूंकि दोनों का लेंथ बोल दिया है कि अलग अलग है, ऐसे में प्रश्न ही कह रहा है कि L1 और L2 का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो हमें बताओ इनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आएगा, तो हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन के लिए। क्या बताए थे, I होता है NEAVD, NEAVD। अगर ये पहला नंबर पे है तो ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा हम लोग ले लेते हैं, I NEA और फिर दूसरा वाला V'D। गौर से देखिए हमें चूंकि रेशियो चाहिए, क्या चाहिए रेशियो, तो बट्टा कर देंगे आपको रेशियो मिल जाएगा। I से I का सत्यानाश, NE से NE गया, एरिया भी दोनों का सेम है तो A से A गया। क्या मिला आपको V'D डिवाइड बाय V'D इज इक्वल टू 1/1। 1/1 मतलब इसको आप 1:1 कह सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा 37 था। 37 के बाद देखिए 38 क्या कहता है। 38 हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, गौर से देखिएगा आप लोग 38 को। 38 कह रहा है देयर आर 2 आयरन वायर हैविंग रेडियस R1 एंड R2, R1:R2 is equal to 1:2 and length in the ratio 1:4. If the ratio of the current in them is 1:2, then calculate the ratio of the drift velocity in them. कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम लगेगा, बस डाटा चेंज होगी। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, हम फॉर्मूला सेम लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा,
प्रश्न आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो जो कुछ भी देगा उसको आप गिवन लिखोगे। पहले आपको मिला R1/R2 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद आपको मिला लेंथ यानी कि L1/L2 इज इक्वल टू 1/4 एंड और क्या मिला, करंट यानी कि I1/I2 इज इक्वल टू कितना 1/2। ये बात कर रहा है। अच्छा, दो आयरन वायर है ना, दो आयरन वायर है, तो आयरन वायर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बता कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जब कभी भी सवाल पूछे तो आप I इज इक्वल टू NEA/VD लगा दो। पहला है तो पहला वाला VD, एरिया भी पहला वाला, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हम पहले कंडक्टर पहले वायर की बात कर रहे हैं V1D, या फिर आप V1 खाली लिख करके काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू NEA/V2। गौर से देखिए, n हमारा बोला कि सेम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जब एक ही, ध्यान रखें, जब एक ही प्रकार के सब्सटेंस या एक ही प्रकार के वायर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा। मतलब अगर दोनों वायर आयरन का है तो दोनों के लिए n समान होगा, दोनों अगर कॉपर का है तो दोनों के लिए n समान होगा। लेकिन एक कॉपर है और एक आयरन है तो n का मान आपका बदलने वाला है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अब देखिए, E से E भी कटेगा चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगी। अब जरा गौर से देखिए, तो आपके पास I1/I2 आया, तो I1/I2 कितना निकलने वाला है बोरे, तो I1/I2 आपका 1/2 दे रखा है, सही है। A1/A2, A मतलब एरिया, और जानते हैं एरिया क्या होता है, πr1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय πr2 का स्क्वायर, इनटू में क्या है बोरे, V1 डिवाइड बाय V2। पाई से पाई का सत्यानाश, सोचो जरा, 1/2 R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 इसका होल स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इनटू में V1/V2। अब आप सॉल्व करो इसको, तो उधर आपका V1/V2 तो है ही, अगर 4 को इधर लाएंगे तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4/2 कट के कितना होगा बोरे, 2/1, यानी कि V1/V2 इज इक्वल टू इतना। अच्छा, इसको रेशियो में लिखो तो 2:1, V1:V2, यही आपका आंसर हो गया। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये हमारा था 38। अभी हम लोग 39 को देखेंगे, क्या कहता है 39। देखिए, मेन होता है क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना। कुछ क्वेश्चन में आपको पता होता है, कुछ क्वेश्चन में निकालना होता है। जो मुझे पता है और जो मुझे निकालना है, उसके लिए हमारे लिए कौन सा सूटेबल फॉर्मूला है, वो जो लड़का जज करना सीख गया, समझिए सॉल्यूशन का 50% काम वो कर लिया। उसके बाद काम होता है सॉल्यूशन, कि जिस बच्चे का कैलकुलेशन मजबूत है वो बच्चा यूं ही सेकंड में सवाल बना लेगा। लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ के क्या कह रहा है ये नहीं समझ पाएगा, उनके लिए तो टफ रहेगी ये न्यूमेरिकल। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वायर ऑफ डायमीटर d इज फाउंड टू बी V1, देन when a current I flow through it, what will be the value of drift velocity in a wire of diameter d/2 made of same material if same current I passes through it। अब हम एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसके लिए आप भी इसी प्रकार से अगर पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ करके और सोचते सवाल बन जाए तो फिर ये संभव नहीं है बोरे। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक लाइन पढ़नी है, जो समझ में आया उस डाटा को आप वहाँ पे फुलफिल करनी है, और ऐसे ही पूरी की पूरी क्वेश्चन को पढ़नी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या गिवन है और क्या निकालने के लिए कह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वायर ऑफ डायमीटर d। देखिए एक वायर है, इस वायर का डायमीटर d है, इसका एवरेज वेलोसिटी यानी कि Vd जो है वो V1 के बराबर है। इनका एवरेज वेलोसिटी V1 के
बराबर है व्हेन ए करंट आई फ्लो थ्रू इट, लेकिन ये कब, जब इनसे करंट निकलती है आई, करंट कितना निकलती है आई। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए वायर ऑफ डायमीटर d/2 मेड ऑफ सेम मटेरियल। अब कह रहा है कि भैया बताना कि क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब इसी मटेरियल से, मतलब जिससे ये बना है उसी से ये भी बना है, लेकिन इसकी जो डायमीटर है उसको आधा कर दिया गया है, इसकी जो डायमीटर है वो d/2 कर दिया गया है। अब हमें बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। अब हमें बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, जबकि करंट तो उतना ही फ्लो कर रहा है, इससे भी समझ में आ रहा होगा। इस बार और कुछ नहीं, सिर्फ डायमीटर में चेंज करके हमसे बोला कि बताओ नया वाले जो होगा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। कुछ नहीं घबराना, आपको करना क्या है, पहला वाला का होगा NEAV1, पहला वाला ये वाले का, ठीक ना। और फिर दूसरे वाले के लिए करंट कितना होगा, आई का फॉर्मूला NEAV2 होगा। इन दोनों का आप रेशियो कर लें। रेशियो करने से क्या होगा कि आई से आई का सत्यानाश, चूंकि दोनों सेम चीज है। उधर NE से NE चूंकि सेम मटेरियल है। एरिया पाई R1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय पाई R2 का स्क्वायर इंटू V1/V2। इनमें भी पाई से पाई का सत्यानाश कर सकते हैं। अब जब हमको V1 और VD निकालना हो तो उस स्थिति में हम इनको यहीं छोड़ देंगे और इनको इधर लाएंगे, तो ये R2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1/VD होगा, ठीक है। R2 यानी कि रेडियस, और रेडियस किसके बराबर होती है, तो रेडियस जो है ये आपका, अच्छा हमको डायमीटर पता है, तो डायमीटर पता है मतलब रेडियस भी पता है, तो डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 2R, डायमीटर को 2R। यहाँ पे भी अगर 2R आप लिखोगे तो 2 इंटू, या फिर आप 2R ने D के फॉर्म में लिख लो। D के फॉर्म में रेडियस को अगर आपको D के फॉर्म में लिखना होता है तो आपको याद है 2R इज इक्वल टू D होता है, 2R इज इक्वल टू D, तो D बराबर कितना होगा R/2, D बराबर R/2, तो R बराबर D बराबर R/2 नहीं, R इज इक्वल टू D/2, तो इस R को आप क्या लिखोगे D/2 का होल स्क्वायर, नहीं क्योंकि ये R2 है ना, तो R2 तो अपना ये वाला है, तो D/4 हो जाएगा, और नीचे में होगा D/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू V1/VD। फिर से देखिए ये हो गया D का स्क्वायर और बट्टे 4 का स्क्वायर 16, पलटी मारो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर और फिर D का स्क्वायर इज इक्वल टू V1/VD। D स्क्वायर से D स्क्वायर कटा, 4 चौके 16। अब ये 1/4 इज इक्वल टू V1/VD निकला। इसका मतलब है कि V1:V2 VD इज इक्वल टू 1:4 आया। ये हमारा इसका रेशियो होगा। हमें यही तो पूछ रहा था, हमें यही पूछ रहा था कि सेम मटेरियल इफ सेम करंट आई फॉलो थ्रू इट, तो हमें बताइए कि नया वाला VD कितना होगा, यानी कि VD का मान पूछ रहा है। कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको VD इज इक्वल टू 4 इंटू V1 मिलेगा, यानी कि नया वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 4 गुना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस तीनों चारों क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 40 नंबर भी, इसीलिए 40 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का प्रयास करें। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन मेन होता है क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगे तो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन भारी होगा। हाँ, उसमें हो सकता है कि डाटा अधिक हो सकता है कि एक नहीं कई फार्मूला का यूज करना पड़े, लेकिन ये नहीं है कि बड़ा है या फिर आपका बहुत ज़्यादा टफ है। समझिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
The average drift velocity in a wire of length L and area of cross section A is found to be V1 when the potential difference across the wire is V. देखिए क्या बोला, बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी एक वायर का, और ऐसा वायर जिसका लेंथ आपका L हो और एरिया आपका A हो। देखिए इनका लेंथ कह रहा है कि L है और इनका एरिया क्या है, इनका एरिया A है, सही है। इनका लेंथ L है और इनका एरिया A है, इज फाउंड टू बी V1। अब देखिए इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला वो V1 मिला। ये हम नहीं कह रहे, सारा का सारा चीज क्वेश्चन में आपका दिया गया है। व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द वायर इज V। अच्छा, ये कब हुआ, जब इनके अंदर का जो पोटेंशियल है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर है, B के बराबर है। अब क्या कह रहा है वो हमसे कह रहा है what will be the drift velocity in the same wire if the potential difference across it is V by 2। हमसे कह रहा है कि इसी वायर का हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ जब पोटेंशियल डिफरेंस इसका हम V by 2 कर देते हैं। अब आइए, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा किया गया तो आप समझ लाइए कि हमें सवाल में उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र किया गया है। क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र नहीं होगा सवाल में, तब तक आप इन चीज़ों को बना नहीं पाएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो फार्मूला है वो फार्मूला आप कुछ इस प्रकार से सोचोगे। देखिए V/2 बोला ना, अच्छा I इक्वल टू कितना होता बोले, I इक्वल टू होता NEAVD। अब VD को हमने क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये तुम्हारा V है। अब आपको सोचना क्या है, अब आपको ये सोचना है कि ये जो करंट है ना, इस करंट को करंट के फॉर्म में नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V के रूप में लेके जाना है। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है इंटू NEAV1। अगेन फिर दूसरी कहानी सुनिए। दूसरी कहानी ये कि क्वेश्चन बोला कि सब कुछ ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन हमको एक चीज़ बताओ कि जब ये जो चीज़ आप दिए हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है, ये भी ना हो करके V/2 हो जाए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा बोले, V/2 होगा तो ये V/2R हो जाएगी, N होगा, E होगा, और सेम चीज़ है तो एरिया भी वही होगी। बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी बदल जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगी तो इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको और इन दोनों का रेशियो कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो करने से क्या होगा कि NE से NE जाएगा, A से A जाएगा, यहाँ से R से R जाएगा, V से V जाएगा। देखो तो वो अरे ये पलटी मारेगा, हाँ मारेगा, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, सही है। जैसे ये 2 ऊपर जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 1, ऊपर में कितना V1 और डिवाइड बाय कितना VD। अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2VD इज इक्वल टू V1। तो VD बराबर कितना बोले, V1/2। मतलब ये कि आप देखो कि पहले जो भी पोटेंशियल हमें मिला था, पहले जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास था उसका आधा हो जाएगा कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका आधा हो जाएगा। आगे इसी में 2 क्वेश्चन है बोरे, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था इस 40 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन इस 40 नंबर का क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। इसी 40 नंबर का दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू सच ए लेंथ दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V। मतलब अब तक जो भी वायर था उस वायर को अब थोड़ा सा खींचा गया, स्ट्रेच किया गया। स्ट्रेच किया कितना किया गया, तो जब तक कि इसका जो डायमीटर है, रेडियस जो है वो आधा ना हो जाए। तो जब तक इनका रेडियस आधा होता है तब तक वो अगर खींचते रहता है, तो हमसे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी रखोगे तो हमें बताओ कि इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा। कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ भी इन्होंने और कुछ नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ ये बात बोल दिया कि भैया इनको इतना खींचो कि इनका अभी अगर रेडियस R है तो खींचने के बाद जो इनका रेडियस होना चाहिए वो R/2 हो जाना चाहिए, R/2 हो जाना चाहिए। चूंकि मटेरियल सेम है
तो एनी का मान सेम होगा, सिर्फ रेडियस चेंज हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस भी कह रहा है सेम है। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, मतलब काम तो आसान है, सब कुछ सेम, सिर्फ रेडियस बदला है। तो हम क्यों डरे, हम रेडियस से लड़ेंगे। आई को हम क्या बोले थे कि आप V/R लिख दो, चूंकि पोटेंशियल की चर्चा हुई है। फिर से इसके लिए भी V/R लिख दो, N लिखो, E लिखो, एरिया का इस बार A2 कर दो और यहाँ पे V2 कर दो। एरिया A1 A2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेडियस बदलने से एरिया बदलेगी, तो इसका एरिया कुछ होगा, इसका एरिया कुछ होगा। बाकी पोटेंशियल सेम है तो हमने सेम कर दिया। इन दोनों का फिर से रेशियो कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको रिलेशन चाहिए। 1/1 यहाँ पे हो गया बोरे, एनी से एनी का सत्यानाश, एरिया निकला यानी कि A1/A2 इंटू V1/VD। देखिए A2 कहाँ जाएगा बोरे, ऊपर, और A1 कहाँ आएगा, नीचे। इधर कौन बचेगा, V1/VD बचेगा। A2 मतलब दूसरे वाले का एरिया। अब दूसरे वाले का एरिया ये हमारा एरिया होता है, हम पहले ही बोले हैं कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सर्किल। अगर इसको हम सर्किल कहते हैं तो पाई R2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1/VD। क्या पाई से पाई का सत्यानाश हो गया, बिल्कुल हो गया। R2 मतलब दूसरे वाले का रेडियस, कितना है दूसरे वाले का रेडियस, R/2 का स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख दे बारे, चलो एक बार ऐसे कर देते हैं, R का स्क्वायर इज इक्वल टू V1/VD। देखिए R का स्क्वायर R²/4 इंटू R² से कट गया इज इक्वल टू V1/VD। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो VD का मान आपको मिलेगा 4 इंटू V1। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। मतलब पहले वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 4 गुना हो जाएगा, लेकिन ये 4 गुना कब होगा बारे, ये 4 गुना आपका तब होगा जब आप रेडियस को क्या कर लोगे, रेडियस को आप आधा कर लोगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 41 है, अच्छा क्वेश्चन सब है। 52 तक जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन समझने वाले हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इसीलिए आप इनको देखेंगे गौर से। कह रहा है व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू ए सिल्वर वायर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L। देखिए एक सिल्वर वायर है जिनका रेडियस R है। लीजिए हमने एक सिल्वर वायर बना दिया, इनका रेडियस R बोला लेने के लिए और इनका लेंथ बोला कैपिटल L लेने के लिए। हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रश्न में मेरी कोई दादागिरी नहीं चलती है। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज फाउंड टू बी V1। जब ऐसा कंडक्टर था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस कंडक्टर का मिला हमें V1। सही है। आगे क्या बोला, आगे बोला व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल। हमसे बोला कि भैया जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा भी है, कहा कि जिस दिन हम इस पोटेंशियल का, इस कंडक्टर का, इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस हम 2 गुना कर देंगे, मतलब 2 भी कर देंगे, उस दिन बताओ हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या परिवर्तन आने वाला। पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें फर्स्ट क्वेश्चन को, तो इसमें हमें कुछ भी घबराने की वाली बात नहीं है। V/R इज इक्वल टू NEA V1। V1 क्यों, क्योंकि ये पहला वाला है। अब देखिए V1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अगले वाले के लिए हमें कह रहा है कि V के बदले में 2 भी लिखो, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल आपको 2 गुना करनी है। तो NEA और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा कब क्या मिलेगा, तब जैसे V से 2 भी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं VD के बराबर आ जाएगी। आप इन दोनों का रेशियो करो, R से R का सत्यानाश, V से V का सत्यानाश। ऐसे में 1/2 तो हमें मिल ही रहा है। NE से NE गया, एरिया दोनों का सेम है, चूंकि एरिया की कोई चर्चा ही नहीं किया, सिर्फ पोटेंशियल की चर्चा किया। ऊपर बच्चा V1, नीचे बच्चा VD। बाय क्रॉस करने में कोई बुराई नहीं है, तो VD बराबर 2V1 यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये 41 की कहानी थी। अभी हम 41 में एक नहीं 3 क्वेश्चन है, तो ये हमारा A था। अभी B नंबर देखिए।
बी हमसे कहता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, और बी कह रहा है लेंथ एल इज डबल। इस बार हमें और कुछ नहीं करने के लिए कह रहा, हमें कह रहा है भैया सब कुछ ठीक है, तुम्हारी बात मान लेंगे, बशर्ते एक काम हमारा करके दिखाओ। अब हम भी सोच में पड़ गए कि भैया कौन सा काम वो कह रहा है। काम हमें ये करने के लिए कह रहा है कि ये तो तुम्हारा एल है, जिस दिन तुम इसका एल तुम दुगुना कर दोगे, बाकी सब कुछ तुम सेम रखो, सिर्फ लंबाई को दुगुना कर दो, लंबाई को दुगुना करने के बाद तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा ये बना के दिखाओ। कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं इसको भी। हम क्या जानते हैं कि v बाय आर होता है इज इक्वल टू एन ई होता है, ए होता है, v1 होती है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें लेंथ का कहीं कोई चक्कर है, इसमें लेंथ का कहीं कोई चक्कर नहीं है, और यहाँ पे लेंथ में चेंजिंग किया है, इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं तो इसमें लेंथ छुपा हुआ। उस लेंथ को खोजने का प्रयास करेंगे तो कहाँ मिलेगा, देखिए मिलेगा ये v बाय, इस r को रेसिस्टेंस को याद है रो इंटू एल बाई ए हम लोग लिखे थे। अगर रो इंटू एल बाई ए लिखें तो ये एरिया जो हमने अभी लिखा, इस एरिया को हम उठा के ऊपर ले जा सकते हैं। अगर ऊपर लेके गए तो भी ए इज इक्वल टू एन ई ए इंटू v1 हो जाएगी। ये v1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बोरे, और ये भी हमारा पोटेंशियल है। एरिया से एरिया गया बूट लादने, तो v इज इक्वल टू रो इंटू एल, ध्यान रखें इसको कोई पी ना पर है, इसको रो पर है, एन ई इंटू v1, इसको आप इक्वेशन 1 मान लें। सेम इसी पे अगर आप इक्वेशन 2 को पुट करें तो आपको मिलेगा v बाय रो इंटू, इस बार l ना होकर के क्या होगा 2l, चूंकि दो गुना बोला, इंटू एन ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा vd के बराबर होगी। अब क्या करना चाहिए मुझे, रेशियो करना चाहिए, v से v का सत्यानाश, रो से रो का सत्यानाश, l से l का सत्यानाश, ne से ne का सत्यानाश। अब जरा सोच के देखिए 2 कहाँ जाएगा, पलटी मार के ऊपर, इधर क्या बचेगा v1 बाई vd, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बोरे, तो यहाँ से vd इज इक्वल टू v1 बाई 2 मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में एक और क्वेश्चन है बोरे सी। इस सी क्या कह रहा है, रेडियस इज डबल। पहला क्वेश्चन बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस डबल, दूसरा क्वेश्चन बोला लेंथ को डबल करो, और तीसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि भैया जब रेडियस को डबल करोगे तो क्या होगा। रेडियस डबल करने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं इनकी मोटाई बदल जाएगी। इनका रेडियस पहले अगर r था तो इनका रेडियस अब कह रहा है कि 2r लो, यानी कि इनका दोगुना कर दो। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कोई बात नहीं, डरना है ही नहीं हम लोगों को। v बाय आर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हम, एन ई ए का मतलब पाई r1 r1 का स्क्वायर, और इंटू v1, v बाय आर यहाँ कितना एन ई पाई, चूंकि यहाँ पे आपका r2 है, दूसरा वाला है तो r2 लिख दो, vd लिख दो। v बाय आर से v बाय आर का सत्यानाश, ne से ne का सत्यानाश, पाई से पाई का सत्यानाश, मिलेगा क्या मुझे 1 बाय 1 मिला। r1 बाय r2, r1 का भी स्क्वायर है और r2 का भी स्क्वायर है, r1 का मान r है तो r का स्क्वायर इंटू v1 बट्टे r2 का मान 2r है, यानी कि 2r का स्क्वायर इंटू vd। बाय क्रॉस कर लो बारे, 1 बाय 1 इज इक्वल टू r1 r स्क्वायर इंटू v1, 4r स्क्वायर इंटू vd। r से r का सत्यानाश आप बाय क्रॉस कर लो, ऐसे में 4vd इज इक्वल टू v1, तो vd इज इक्वल टू कितना बारे v1 बाय 4। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इनको जल्दी से नोट डाउन कर लें। सही है, आप इन तीनों को जल्दी से नोट डाउन कर लें। रेडियस इज डबल, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें आप लोग। ये हमारा 40 तक था, अभी हम लोग 40 से आगे चलेंगे, देखेंगे कि आगे क्या है।
देखिए 41 के बाद 42 हम लोग करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए चार्ज ऑफ 16 कूलम, चार्ज कितना बारे 16 कूलम का है। ए चार्ज ऑफ 16 कूलम हैज पास्ड फॉर 10 सेकेंड, चार्ज वहां से कितना पास कर रहा 10 सेकेंड थ्रू ए वायर ऑफ, हैज पास्ड फॉर 10 सेकेंड थ्रू ए वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर। मतलब चार्ज दे रखा है 16 कूलम और फिर टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड किसी वायर से जिसका एरिया हमारा 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर है उनसे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला हमसे, क्वेश्चन बोला कि चलो एक आपने कंडक्टर ले लिया, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुमको पता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होता है। उन्होंने ये बात भी बोला कि इनसे जो करंट चार्ज निकल रही है वो 16 कूलम के बराबर निकल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इसका जो टाइम है वो आपका 10 सेकेंड है। अब हमसे कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इतना, अच्छा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये हमारा होगा 10⁻28 सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब। दोस्तों छात्रों एक बात ध्यान रखिएगा, हम जो है 2 n का इस्तेमाल हमेशा करेंगे, एक ये वाला n और एक ये वाला n। इस n का क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और इस n का मतलब होगा हमेशा n बट्टे पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम, ये v फॉर वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n बाय v हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे बाय क्रॉस करोगे तो आपको n इज इक्वल टू n इंटू में भी मिलेगा। ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आप इसको कह सकते हैं। और वो पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे कंडक्टर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल N। आगे से जितने भी सवाल बनाएंगे, और ये स्मॉल n जो होगा वो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे। इसको कभी भूलिएगा नहीं, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि इसको अगर आप भूल जाते हो तो फिर आगे चल करके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको दिक्कत महसूस होगी। देखिए हमारा 42 क्वेश्चन कह रहा था कि भैया Q आपका 16 कूलम, T आपका 10 सेकेंड, N इज इक्वल टू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ये आपका N है। तब हमें कह रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर इतना हो तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल के बताओ। कोई बात नहीं, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो ना, I इज इक्वल टू NEABD। इसमें हमें यही VD फाइंड करना बोले, और करंट हमें नहीं पता, हमें n का मान पता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको पता होता है, इसका एरिया भी हमें पता है। तो I बराबर क्या होता है, याद है I बराबर Q बट्टे T होता है। अब इसमें हमारे पास Q और T भी पता है, Q बाई T। n का मान हमें पता है 10⁻28, E का मान पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और फिर एरिया का वैल्यू हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 10⁻⁴। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रश्न कह रहा, प्रश्न दे रखा, और इनटू VD, तो VD का VD ही रखेंगे हम लोग। Q का मान हमें पता है, देखो क्वेश्चन में 16 कूलम, और चार्ज हमारा टाइम 10 सेकेंड, यहाँ पे 1.6 है, रहने देते हैं 10⁻28, और फिर ये 19 माइनस 4, तो 19 और 4 23, ये दोनों माइनस में और 28 प्लस में, जुट के हो जाएगा 10⁵। N2 में कितना बार है, N2 में VD। यहाँ से अगर हम पॉइंट को खाली करें तो जितना ये उतना ही है, ऐसे में BD पलटी मार करके ऊपर जाएगा, इस साइड आएगा, तो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा VD निकल जाएगा। याद रखेंगे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था बारे, ये क्वेश्चन था अपना 42 नंबर। अभी आते हैं हम लोग 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने बोला कि करंट जो है 2 एम्पियर इज फ्लोइंग, करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग
इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक वायर है, एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास न करें, थोड़ा सा पढ़ें, उसमें जो भी डाटा आपको मिला उसको पहले कॉपी पे नोट डाउन करें, जिससे कि आपका धीरे धीरे पूरी की पूरी डाटा आपके कॉपी पे आ जाएगी। और एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप जो सोचिएगा एक ही बार में समझ ले, ये संभव नहीं है। देखिए ये आपका एक वायर है जिससे करंट निकल रही है, कितना, 2 एम्पियर। उसके बाद क्या कह रहा है कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारा रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बारे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा 2 सेंटीमीटर में इनको मीटर में बदलने के लिए -4 यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब क्या कह रहा, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इतना। अब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना, 4 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ये आपका स्मॉल एन हो गया। देन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब हमें VD निकालना, सही। अब फॉर्मूला तो आपको पता है, अगर करंट पता हो और VD निकालना हो तो भैया करंट वाला फॉर्मूला ही लगेगा। देखिए करंट के बदले में 2 लिखने में कोई बुराई नहीं है। n का मान दे रखा है 4:10⁻28, ई का मान दे रखा 1.6 × 10⁻⁻19, एरिया पाई r स्क्वायर, r का मान कितना बार है, r का मान मुझे पता है, ये दे रखा है उन्होंने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया ही दे रखा था वो 1.6 × 10⁻⁻19, एरिया दे रखा उन्होंने 2 × 10⁻⁻4, हमें VD पता करनी है। कोई बात नहीं, सब डाटा तो आपको मिल ही गया। अब यहाँ पे हम लोग पुटिंग बडिंग करेंगे, देखेंगे आंसर में क्या होता है। इस पॉइंट को उड़ाओ, आपको 0 मिलेगा, इस 0 से 1 काट दो तो 27 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो तो ये 16 चौके, अच्छा इस 2 से इस 2 को काटने में कोई बुराई नहीं है, 16 चौके 64, और वो 64 आपका नीचे आएगा, ठीक ना। 64 ही नहीं नीचे आएगा, 19 और 4 23, 27 में से 23 गया तो 23 4 27, यानी कि 10 की पावर 4 भी आपका नीचे आ जाएगा। और उधर क्या बचेगा बारे, VD। हम ऐसा करते हैं कि इस 64 को हटाने के लिए ऊपर 2 0 दे देते हैं, मतलब 100 से गुना कर देते हैं, और नीचे भी 100 से गुना कर देते हैं। अब 64 आराम से कटेगा 100 से, कैसे, तो 64 का 64 1.56, अच्छा यहाँ से 4 और 2 6 0 हो गया, ये 6 हमारा ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई किसकी, इस वायर की, और यही हमसे निकालने के लिए कह रहा था। 43 हमारा हो गया। अभी हम 44 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 44 भी। देखिए 44 नंबर को अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन कह रहा, अ करंट ऑफ 3.14 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखिए इस बार बोला कि एक वायर लो, इस वायर के अंदर आप करंट को जाने दो, कितना करंट जाने दो, करंट जाने दो 3.14 एम्पियर, और जिस वायर से जाएगा उस वायर का हम तुमको रेडियस दे देते हैं, और वो रेडियस कितना, वो रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। ये रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर का है। अब क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज 10⁻⁴ पर मिनट। मतलब फिर से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो समझ लेना स्मॉल n है पर मीटर क्यूब, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा, आगे कह रहा देन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा, और ये आपके लिए नया नहीं है, क्यों, क्योंकि करंट पता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो ऑब्वियसली हमें करंट वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे I = NEAVD। n का वैल्यू आपका हो गया 10⁻24, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इनटू एरिया हो गया पाई r² 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर दीजिए,
और इनटू वीडी। ठीक है, यहाँ से 3.14 से 3.14 को हटाने में कोई बुराई नहीं है, इधर आ जाएगा आपका 1 10⁻24 इंटू 16 1.6 इंटू 19 और फिर 4, 19 और 4 हो जाएगा आपका 23। ठीक है, इंटू वीडी। ऐसे में ये आपका हो जाएगा 1 इजिकल टू 10⁻, सॉरी सिर्फ 10 बचेगा, 1.6 पॉइंट उड़ा तो 10, ये और ये कहानी खत्म, इंटू वीडी। अब जरा देखिए कि 16 आपका नीचे आएगा, इंटू वीडी 1/16 हो गई। अच्छा 1/16 आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ गया। अगर इसके कैलकुलेशन की अगर बात करें तो आप 100 से आप डिवाइड कर दो और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब 16 से कटेगा, 16 छक्के 96, 4 0 16 दूनी 32 16 85 इंटू 10⁻²। आप ऐसे भी लिख सकते हो। बुक में जो है इस 2 को भी उधर ले लिया है तो 62.5 और ये एक पावर और चढ़ गया, इतना मीटर पर सेकेंड। बुक का जो आंसर है वो इतना है। वैसे आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये हमारा हो गया 44। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके लिख लेंगे और समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 44 के बाद 45 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर भी अच्छा है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओम्स लॉ के रिगार्डिंग जितने भी फार्मूलाज होते हैं और उस पर जो क्वेश्चन आता है वो। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्ट्रेट वायर ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 16 एम्पियर। देखिए क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। अब ध्यान रखिएगा, मोमेंटम क्या होती है, तो कोई भी चीज़ के ऊपर अगर बल लगती है ना तो उसके मास के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आता है। हल्की चीज़ को फेंको, आपके पास जितनी ताकत है उस ताकत के साथ हल्की चीज़ को फेंको तो थोड़ा ज़्यादा दूर तक फेंक पाओगे, उसके मास पे डिपेंड करता है। और भारी चीज़ को फेंको तो उसको कम वेलोसिटी दे पाओगे। तो ये जो वेलोसिटी में परिवर्तन होती है मास के अकॉर्डिंग, वही हमारा मोमेंटम कहलाती है। और मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कह रहा निकालने के लिए, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको एक कंडक्टर ले लेनी है, एक वायर ले लेनी है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होती है और इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, इसीलिए हम इसका मोमेंटम आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका मास कितना होगा। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसका मास कितना, सबसे पहले तो ये पता करो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए हम लोग कैपिटल स्मॉल एन लेते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होती है वो हमारा होता है n/v के बराबर। अगर यूनिट वॉल्यूम में n/v होगा तो n इज इक्वल टू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, ये होगा n इंटू v। v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। और आयतन कैसे निकाला जाता है, तो इनके लेंथ और एरिया को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, इनके लेंथ और इनके एरिया को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इनका आयतन। सही है, आपको मिल जाएगा इनका आयतन। तो यहाँ से गौर से देखो, तो हमको अगर ये पता करना है कि इस कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा NLA के बराबर होगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब हमसे कह रहा है कि मोमेंटम निकालो, तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर इतना इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो फिर इन सभी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। तो मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास m ही होता है। इनको अगर हम लोग NLA से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें निकल जाएगा कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका टोटल मास कितना होगा। लेकिन हमें मास नहीं चाहिए बोरे, हमें मोमेंटम कह रहा है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बोले फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी। और यहाँ पे आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलती है उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है।
तो इसके पास वेलोसिटी ड्रिफ्ट है और मास इतनी है, ऐसे में इनका जो मोमेंटम होगा वो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि एम ए इंटू एन एल ए और मल्टीप्लाई बाय आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वी डी। अब अगर इनका मान कुछ दिया है तो आप इनको पुट कर सकते हैं कैसे, तो इनका मास, अच्छा एक चीज़ और कि ये अपना मास हो गया एम ई इंटू एन एल ए। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वी डी बराबर होता है आई डिवाइड बाय एन ई ए, आई डिवाइड बाय एन ई ए। तो एन से एन का कहानी ख़त्म, ए से ए का कहानी ख़त्म, मिला क्या मुझे एम ई इंटू एल आई डिवाइड बाई ई, एल आई डिवाइड बाई ई। अब सबका मान पुट करते बोले, मास आपका कितना इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी में होता है। लेंथ इसका कितना दे रखा है, लेंथ इसका दे रखा है, देखिए गौर से क्वेश्चन को पढ़ के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो आप लेंथ के बदले में 1 मीटर लो। अच्छा इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रही है, क्वेश्चन को पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है 16 एम्पियर। अच्छा इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप उड़ा सकते हो, 16 से इस 16 को उड़ा सकते हो, अपना बचा 91। ठीक है, अब 19 अगर ऊपर जाएगा तो जुटेगा, 31 में से 19 गया तो कितना 10 टू द पावर 9 2 11 यानी कि -12। ठीक है, अब 91 इंटू 10 टू द पावर -12 यही हमारा मोमेंटम कहलाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। सही है, ये मोमेंटम यानी कि ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। 45 के बाद आएगा बारे 46। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। चलो जो बोला हम कर लेते हैं, वायर है, लेंथ आपका 10 मीटर है और इसके अंदर से जो करंट जा रही है वो 10 एम्पियर है। हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो प्रश्न कह रहा है हम उसी को दिखा रहे हैं। आगे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। कह रहा इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स हमें कैलकुलेट करके बताओ कि कितना होगा। अब बताओ कि हमें फोर्स निकालने के लिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगती है वो Q इंटू ई के बराबर लगती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स Q इंटू ई के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, यहाँ पे Q भी हमारा चार्ज है। कह रहा इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू इतना, यानी कि n का मान हमें दे रखा है 10 टू द पावर 28 मीटर पर मीटर क्यूब। अच्छा उसके बाद क्या बोला, एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर इज इक्वल टू इतना। एक चीज़ और, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस याद है, ओम्स लॉ में आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में बताया गया था, तो वो यही रेसिस्टिविटी है 2:10 टू द पावर -8 ओम मीटर। देखिए रेसिस्टिविटी आपको इतना मिला, एन इतना मिला, और हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कह रहा, तो आप जरा सोच के देखिए कि F बराबर Q इंटू ई होता है, तो जब तक हमें Q और E का मान नहीं मिलेगा तब तक हम इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। अब E बराबर क्या होता है, E बराबर हम लोग पढ़े हैं V/L होता है। तो देखिए हम तोड़ते जाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलेगा मुझे। देखिए ये अपना Q बराबर IT, ठीक ना। उसके बाद E बराबर V/L, E इज इक्वल टू V/L होगा। अगर E इज इक्वल टू V/L होती है उस स्थिति में नहीं, इसको आप ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से, क्योंकि जैसे V/L पे जाओगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो N इज इक्वल टू, चूँकि N का मान आपको पता है तो N वाला फॉर्मूला पहले लगा लीजिए। N बराबर N/V होता है, यहाँ से N इज इक्वल टू N इंटू V का मतलब V/L, सॉरी एरिया इंटू लेंथ, ये हमारा N का मान निकल जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और
कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमको पता हो उसको एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा n एरिया l और इनटू में एक इलेक्ट्रॉन। और Ne क्या होता है, Ne को हम लोग चार्ज कहते हैं यानी कि Q का मान कहते हैं। तो Q बराबर हो गया n a l इंटू में E। अब एक चीज़ और है, ये हमारा चूंकि चार्ज है, हमें निकालना है फोर्स, और आपको पता है कि F बराबर हमने अभी फॉर्मूला क्या लिखाया था, चार्ज इंटू Q, और चार्ज का मान हमें कितना निकला n a l इंटू ई। तो आप n a l इंटू ई और इंटू में E से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अब जरा गौर से देखिए, तो यहाँ पे और क्या हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है L इंटू ई। आपको याद है एक फॉर्मूला हम बताए थे आपको कि E इज इक्वल टू होता है V बाई L। यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूला को तोड़ें तो V बराबर होगा L इंटू ई, V बराबर L इंटू ई। अब ये कितना होगा N A E इंटू में V, लेकिन इस बार ये V हमारा पोटेंशियल है, ये V हमारा पोटेंशियल है, इस V को वॉल्यूम ना समझे, ये V हमारा पोटेंशियल है। अच्छा, V बराबर क्या होता है बारे, V बराबर IR, V इज इक्वल टू IR। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम वहां तक पहुंचेंगे जिससे कि हमें सारा का सारा चीज मिल जाए। N A E I ठीक है, R की जगह पे R बराबर रो इंटू L बाई ए पर है थे कभी, इस A से इस A का सत्यानाश हो गया। अभी आपको मिला N E I रो इंटू में L। अब गौर से देखिए, सबका मान हमें पता है, N का मान हमें पता है, E का मान हमें पता है, I का मान हमें पता है, रो का मान हमें पता है, और फिर L का मान पता है। जब पता है तो मान रखो ना यार। देखो N का मान कितना, N का मान आपका है 10 टू द पावर 28, E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, I का मान 10 एम्पियर, रो का मान 2 इज टू 10 टू द पावर माइनस 8, और फिर L का मान कितना बारे 10 मीटर। सॉल्व करते हैं, 1.6 इंटू 2 यानी कि 3.2। अब माइनस वाले पावर को एक साथ और प्लस वाले पावर को एक साथ, 28 और यहाँ पे पावर 1 यानी कि 29, 19 और 8 9 8 17 27। तो यहाँ प्लस में 29 और माइनस में 27, माइनस में 27, तो 29 में से 27 गया तो 10 की पावर 2 बचेगा आपका। ये हमारा इतना फोर्स लगेगा, यानी कि इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, सही है। 3.2 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन का। इनको भी आप पॉज करके लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। जिनको समझ में नहीं आएगा 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ वायर हैज़ 2 इंटू 10 टू द पावर 21 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ। देखिए मेन होता है कि क्वेश्चन पढ़ के समझना, अगर क्वेश्चन समझ गए ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा कि एक अपना वायर है, ये ले लो अपना वायर, इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 21, सही है। और इनका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ध्यान रखेंगे इनका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। अच्छा 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब क्या करा, इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्वेश्चन क्या बोला बोले, इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से इसमें आपको एक चीज़ और दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो कितना दिया 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ये आपका क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, मतलब क्या कि होल कंडक्टर की बात हो रही है, होल वायर में इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है। आगे कह रहा है देन कैलकुलेट हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू ए गिवन सेक्शन ऑफ द वायर ईच सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में आपको इससे कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रही है ये हमसे पूछ रहा है। एक सेकेंड में इससे कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा ये पूछ रहा है, और दूसरा चीज़ पूछ रहा है कि करंट कितना पास होगा। तो पहले करंट की ही चर्चा कर लेते हैं। तो करंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला बारे, करंट बराबर फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEVD, NEAVD। अच्छा इस N बराबर हम फार्मूला बताएं N बाय V लिख सकते हो आप। अच्छा V का मतलब लेंथ इंटू एरिया, A से 1 का सत्यानाश, N का वैल्यू कितना, N का वैल्यू आपको मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइड बाय L का वैल्यू कितना,
एल का वैल्यू आप क्वेश्चन में देखो तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। फिर आप VD देख रहे हो, VD कितना निकला 0.05। गौर से देखो तो ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे -2 से मल्टीप्लाई करके, ये हमारा निकल गया वैल्यू। इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व होगी? सॉल्व होगी बारे ऐसे, 21 और ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी, तो 21 और 2 23 यहाँ पे, और 19 और 2 21 यहाँ पे, 21 माइनस में और 21, या फिर ये कहो कि ये 21 से ये 21 खत्म। अगर ये खत्म हो जाती है तो हमें 10 की पावर -2 यानी कि ऊपर बचेगा 200 इंटू डिवाइड कर लो बोरे 1.6 इंटू 0.05, पॉइंट उड़ा लो तो 100 हो जाएगा। इससे ये कट गया। अब देखो कैसे होगा, पॉइंट उड़ा लो और एक बार फिर से, तो 5 दूनी 10, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, मतलब बचा 16 एम्पियर। ये 16 एम्पियर क्या है? 16 एम्पियर अपना करंट है। अ करंट इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, और Q इज इक्वल टू NE होता है। T का मान 1 रखना है, चूंकि आपको 1 सेकेंड के लिए कह रहा है। ऐसे में N का मान कितना रखेंगे? N का मान तो हमें निकालना ही है कि कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। E का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इज इक्वल टू 16। पॉइंट उड़ा लेते हैं, इस 16 से 16 का सत्यानाश, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -20 और उधर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 20, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा 1 सेकेंड में इस कंडक्टर से। ठीक है, ये 47 की बात हो रही थी। अभी आप देखो तो 48 में क्या हो रहा है। ठीक है, 48 में अगर आप गौर से देखो तो 48 में कह रहा है कि कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कॉपर वायर। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है और है भी आसान, बट समझोगे तब। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालना है किसका? तो कॉपर वायर का। ठीक ना, इन विच द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी इज 480 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें डेंसिटी दे रखा है, जे दे रखा है कितना? 480 एम्पियर पर सेंटीमीटर, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया मतलब CGS सिस्टम में ये दे रखा, और CGS सिस्टम में जैसे ही दे तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि सारा का सारा चीज आपका सेंटीमीटर में ही कंसीडर होगा। अब आप जानते हैं J बराबर होता है I बाई ए इज इक्वल टू 480। आप ये भी जानते होंगे कि I बराबर होता है NEAVD। नीचे भी एक A है, इस A से इस A का सत्यानाश हो सकता है। और आप जानते हैं ये जो N आप देख रहे हो, ये N क्या है? ये N है N बाई V, मतलब क्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इनटू में E इनटू में VD इज इक्वल टू 480। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए आयतन है, आपको याद होगा तो हम लिखाए होंगे डेंसिटी, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, मास बाय वॉल्यूम। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा मास बाय डेंसिटी। तो हम वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे? मास और बाय वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी चूंकि नीचे में आएगा, पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इंटू E इंटू VD इज इक्वल टू 480। देखते जाइए और समझते जाइए, बहुत आसान है बट समझोगे तब। ये N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। D क्या है? D हमारा डेंसिटी है, और मास क्या है? मास हमारा इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी मास है। अब जरा सोच करके देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए, एक मोल अगर हम कॉपर का ले तो उसका जो मास होता है वो 64 ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। एक मोल अगर हम कॉपर का ले तो उसका मास कितना होगा? 64 ग्राम। और एक मोल अगर हम कॉपर का ले और उसमें हम कहें कि उसकी डेंसिटी बताओ, तो उसकी डेंसिटी आपके बुक में भी गौर से देखिएगा तो आपको मिलेगा 9 ग्राम। डेंसिटी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब, और मास जो है ये आपको मिलेगा 64 ग्राम पर मोल। और ये नंबर ऑफ जो होगा, ये नंबर 1 ग्राम, हम अगर कहते हैं 1 मोल, तो आपको पता है 1 मोल क्या होती है? 1 मोल जो होती है वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा 1 मोल के अंदर। और आपको ये भी पता होगा कि एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? 6 इंटू 10 टू द पावर 20
3, मतलब ये कि ये n जो है वो हमारा 6 इंटू 10⁻23 है, क्योंकि ये एवोगाड्रो संख्या है। और डेंसिटी इनकी प्रश्न में दे रखा है 9, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं, आगे जब देखोगे तो पता चलेगा। और m आपको दे रखा है कितना, मास जो है वो 64 ग्राम पर मोल होती है। और आगे देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और फिर Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये हमें तो निकालना ही है। और टोटल इज इक्वल टू 480। अब जरा गौर से देखिए, हमें Vd चाहिए, मतलब Vd चाहिए 480 मल्टीप्लाई बाय ये कितना 64 डिवाइड बाय कितना 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। सही है। अब देखिए अगर यहाँ से पॉइंट को उड़ाया जाए तो यहाँ पे 0 आएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। सही है। कुछ कटेगा, हाँ फिर कटेगा। ये आप गौर से देखो तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आप कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से 3 3 जा 9 और 16 3 48, मतलब ये 1600 और 3 3 9, मतलब टोटल Vd होगा 16 दूनी 32 बाय 9 इंटू 2 0, और यहाँ से 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 2 और 19 मिलके 23 होगा, 21 होगा। और नीचे 10 के पावर 23 है। अब ये अगर ऊपर गया तो Vd इज इक्वल टू होगा 9 3 27 36, और ये ऊपर पलट करके -2, यही हमारा इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक ना। और यही हमको निकालने के लिए कह रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक करके आप जो है इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें तो आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है। चलिए अभी अगला हम देखते हैं। अगला 48 के बाद 49 आएगा, वो क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बस आपको समझना होता है। आप अगर क्वेश्चन को समझ गए कि कैसे बन रहा है तो फिर ये चीज़ भारी नहीं रह सकता, ये चीज़ धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अभी आइए 49 को हम देखते हैं। 49 देखिए 49 क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस सिल्वर वायर, इस बार पिछले क्वेश्चन में कॉपर था, इस बार आपको सिल्वर वायर दे रखा है। इसका कह रहा है रेडियस आपका 1 mm है, रेडियस आपका 1 mm है, और कैरीज ए करंट ऑफ 3.14 एम्पियर। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वायर। और उसका कुछ डाटा दे दिया है कि इसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी आपको मिलेगा 10.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और इनका जो एवोगाड्रो नंबर है वो आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻³ kg पर मोल, और इनका जो एटॉमिक वेट है वो आपको मिलेगा 108 kg। अब देखिए इन सब चीज़ को हम कैसे बनाते हैं, सब कुछ वही करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, ये आपको करंट दे रखा है, रेडियस दे रखा है, और आपसे पूछा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ले लीजिए, NEAVD। ठीक है। I इज इक्वल टू अभी बताए थे, N का मतलब ND/M हम कर सकते हैं, इनटू में E लेंगे, एरिया लेंगे, एरिया का मतलब πr² लेंगे, फिर VD होगा। चलिए पुट पार्ट करते हैं। अब जो भी वैल्यू हमारे पास है, I का मान हमें कितना मिला है, I का मान मिला है 3.14, यानी कि करंट है 3.14 एम्पियर। ये हमारा जो रेडियस है वो 1 mm है। अच्छा ये कितना है बोरे, एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻26 लेने के लिए कह रहा है, और फिर ये 10.5 लेने के लिए कह रहा है डेंसिटी। मास कितना है, मास आपको कह रहा है लेने के लिए 108 kg, और फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप जानते ही हैं 10⁻⁻19, पाई का मान 3.14 लेने में कोई बुराई नहीं है। और ये 1 mm है, ध्यान रखिएगा mm को अगर मीटर में बदले तो 10⁻³ आएगा, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता है, और फिर ये dV हो जाएगा, VD हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे इसका सत्यानाश हो जाए। अभी कितना बचेगा, 1 इज इक्वल टू कितना, तो ये 16 और ये 6, मतलब 16 छक्के 96, 9.6 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, 10 के पावर -6, -6 ये हो गया, और ये 26 और 3 29, 29 में से 6 गया तो 23, ये 10 के पावर 23 बट्टे में कितना
108 और ये हमारा VD निकला। अब देखिए VD बराबर कितना, 108 अब बट्टे 9.6 इंटू 10⁻23। अब देखिए पॉइंट उड़ाइएगा, एक जीरो होगा, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 160 यानी कि 90 हुआ। फिर से पॉइंट उड़ाइए तो आपको 900 मिल जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 18 पंचे 90, 180 हो गया। अभी और कट सकता है ये 3 से, 7 में 21 और 36 के 18। फिर आप काट सकते हो इसको 4 दूनी 8 और 30 दूनी 60। फिर काट सकते हो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, यानी कि फाइनली कट करके ऊपर में 15 बना और नीचे में 14। VD इज इक्वल टू ऊपर में 15 और नीचे 14 और इनटू, अब थोड़ा सा डेसिमल को देखेंगे, 10 की पावर कितना है 23, 10 के पावर 23, 23 कैसे होगा, 26 3 29 और फिर 6 19 और 6 26 3 29 और 19 और 6 19 और 6 25, 25 29 में से 25 गया तो 10 की पावर 4। ठीक है, तो इनटू ये 10 की पावर 4 आपका नीचे है, अगर ये ऊपर गया तो आपका कितना हो जाएगा, ऊपर गया तो 10 की पावर -4 होगा। अभी देखिए आपका VD इज इक्वल टू कितना, VD इज इक्वल टू 1.07 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो गया। ये अपना कितना नंबर क्वेश्चन का आंसर है बोले 49 का। 49 के बाद हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ इतना एम्पियर। फिर से वही क्वेश्चन, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, रेडियस दे रखा है। देखिए तो सेम सब कुछ है। अब कॉपर के बारे में बोल रहा है तो D कॉपर वाला ले लीजिएगा और D कॉपर वाला ले लीजिएगा। उसमें जो आप 48 नंबर क्वेश्चन में बना है जो चीज़, वो सारा का सारा चीज़ इसमें पुट कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा। ठीक ना, हम 51 बनाते हैं, 50 को छोड़ करके 51 बनाते हैं। देखिए 51 क्या कह रहा है, 51 कह रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, ए वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, यानी कि ए लेंथ दिया, L का मान दिया आपको 10 मीटर, एरिया दिया आपको 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और करंट दिया है आपको I इज इक्वल टू कितना बारे 3.2 एम्पियर। और क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, यानी कि N का मान कितना 28 पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट एवरेज टाइम इन विच एन इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस द इंटायर लेंथ ऑफ द वायर। मतलब हमें एवरेज टाइम निकालना है, यही ना एवरेज टाइम। सबसे पहले हमारे पास टाइम का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हमारे पास VD का फॉर्मूला होता है। VD बराबर होता है I डिवाइड बाय NEA। यहाँ से हम देखेंगे I का मान हाँ मिल जाएगा, N का मान मिल जाएगा, E का मान मिल जाएगा, एरिया का मान मिल जाएगा, सबका मान तो हमें मिल रहा। अच्छा VD हमारा, VD बराबर होता है लेंथ बाय टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बट्टे समय। I के जगह पे आप I का मान पुट करो 3.2, N के जगह पे N का मान पुट करो, E के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लो और फिर एरिया हमारा 10⁻⁻6 दे रखा है, उसको लिख लो। अभी L का मान भी हमें पता चल गया है कितना 10 डिवाइड बाय कितना T इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाय 1.6 इंटू में 19 और 6 25, 28 में से 25 गया तो 10 की पावर 3, 16 दूनी 32, यानी कि ऊपर में 2 है, मल्टीप्लाई करो तो 5 होगा, फिर बाय क्रॉस करो तो T इज इक्वल टू कितना निकलेगा 5 इंटू 10⁻3। यही हमारा सेकेंड, इतना सेकेंड टाइम लगेगा। देखिए तो ये हमारा 51 था। अभी हम 52 देखते हैं। 51 के बाद 52 क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन करा द करंट डेंसिटी इन ए वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार सेंटीमीटर में दिया है एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ करके जो डाटा मिले उसको लिखना। इज 1.6 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी जो डेंसिटी है वो कितना है 1.6 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या बोला, आगे बोला कैलकुलेट द टाइम इन विच एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर से, इस कंडक्टर के अंदर से, जिस कंडक्टर का एरिया इतना है, डेंसिटी इतनी है, इस कंडक्टर के अंदर से जितना एवोगाड्रो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, उसको इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना समय लगेगा वो आपसे पूछ रहा है। कैलकुलेट द टाइम इन विच एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पास ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। सही है, मतलब वो टाइम निकालना है जिस टाइम में यहाँ से यहाँ तक उतना इलेक्ट्रॉन निकले जितना कि एवोगाड्रो की संख्या होती है। और एवोगाड्रो की संख्या आपको पता है 6 × 10⁻23 होती है। अगर 6 × 10⁻23 अगर एवोगाड्रो संख्या है तो उस संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आता है तो आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। आपको जे पता है तो जे बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे, I/A। सही है, जे बराबर I/A अगर हम लोग लगाते हैं तो जे का मान 1.6 और I मतलब करंट, I बराबर Q/T लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 और Q बराबर N ही होता, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना, टाइम निकालना ही हमको, एरिया कितना 2। अभी 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा निकल जाएगा 3.2 और N हमारा होगा एवोगाड्रो संख्या के बराबर, यानी कि 6 × 10⁻23 और इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19। अभी देखिए डिवाइड बाय कितना T, 16 दूनी में 32, द्वितीय में 6। अब ये हमारा हो गया, बाय क्रॉस करोगे तो T = 3 × 10⁴ सेकेंड। ये जो टाइम आप देख पा रहे हो, इतने टाइम में एवोगाड्रो संख्या के बराबर करंट जो है यहाँ से यहाँ तक पास कर जाएगा इतने सेकेंड में। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरे के पूरे चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर लग रहा है कि नहीं नीतीश सर बता रहे हैं कुछ फ़ायदा बुझा रहा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लगातार आप लोग हमें हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यू करें। तो फिर आप लोग जब उत्साह बढ़ाएंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब आदमी के बीच में हम HC वर्मा का पूरा न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, M करीम का पूरा न्यूमेरिकल और NCERT का पूरा न्यूमेरिकल लेकर के हम आपके बीच में सबसे पहले हाजिर होंगे। अगर किसी बच्चे की कोई बच्चा अगर हमें कमेंट करता है कि सर थ्योरी पार्ट भी हमको दीजिए, तो हम आपको थ्योरी पार्ट भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारा ये था कि बहुत सारे बच्चे ये इशू कर रहे थे कि सर हमको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना न्यूमेरिकल आप लोगों तक पहुँचाया जाए। इसीलिए इसी बात के साथ धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते रहिए। थैंक यू।